So my dear student, as you know that today we have an exam of computer IT. So let's revise the topic. Okay. First, here we will revise the HTML. What is the tag of HTML? I know that because you are not practicing of HTML, the theory would be not enough for that. But Evan, let's have a look of the tags. The first BR tag. What is the use of BR tag? Used to create break line in the HTML. हम HTML में ब्रेक लाइन का यूज़ तब करते हैं जब हमें एंटर की ज़रूरत होती है. नोटपैड में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ भी लाइन लिखते हैं, उसे हम एंटर नहीं कर सकते डायरेक्ट, हमें BR टैग का यूज़ करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट लाइन. सेकेंड, body bg color is equal to red. This tag is basically used to color the background of HTML tag. HTML tag में अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो बॉडी टैग के अंदर एक और टैग लगाना पड़ता है BG कलर. ओके. थर्ड इज HR टैग यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमारे पास दो सेपरेट टॉपिक हैं, हम बीच में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम HR टैग का यूज़ करेंगे. इमेज SRC is means source is equal to apple.jpg. Apple is the name of the file. The image tag is used to insert image in HTML. HTML पेज में कोई भी इमेज इंसर्ट करने के लिए हम इमेज सोर्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, बैकग्राउंड टैग. बैकग्राउंड इज इक्वल टू imagename.jpg. दिस टैग इज बेसिकली यूज टू सेट पिक्चर एज अ बैकग्राउंड. देखिए, इमेज सोर्स का यूज़ हम करते हैं कोई भी HTML पेज पे पिक्चर लाने के लिए, और द बैकग्राउंड इमेज टैग्स इज यूज टू सेट द इमेज एज अ बैकग्राउंड. पिक्चर को बैकग्राउंड से हमें सेट करने के लिए यूज़ होता है. अब आप देख सकते हैं 6 नंबर पे जो है हमारा वो कमेंट टैग है. इसका सिंटैक्स अच्छे से आप याद रख लें. पहले इसमें आएगा एक्सक्लेमेशन, उसके बाद 2 डॉट्स लगेंगी, टैग्स लगेगा, उसके बाद फिर से 2 माइनस ब्रैकेट, उसके बाद रेक्टेंगल ट्रायंगल लगाए. इट्स अ कमेंट टैग यूज टू लीव सेपरेट कमेंट टू द डेवलपर्स. इट डजंट शो इन HTML पेज. कोई हमें ऐसा कमेंट लगाना चाहते हैं अगर HTML में जो कि सिर्फ हमें नोट पैड पे प्रोग्राम पे दिखाई दे, HTML पे शो ना करे, दैट वी विल यूज कमेंट टैग. नाउ बॉडी टैग. इट्स अ बॉडी टैग. It is also a container tag. Okay. What is container tag? Let's understand. The types of tags: container tags and empty tags. Container tags, which tags has opening and closing syntax, is an container tag. इसका opening and closing tags दोनों हमारे साथ यूज़ होते हैं syntax, उसे हम container tag कहते हैं, जिसका हमें open के साथ हमें उसे बंद भी करना पड़ता है. जैसे कि body एक container tag है, ये close भी होता है. फिर HTML container tag है, table container tag है. सिंपल टैग हम याद रखेंगे कि कंटेनर टैग वो टैग होता है जिसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों देना ज़रूरी है. उसी प्रकार हम देखते हैं एम्प्टी टैग को. एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिन्हें हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती. फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हमने एग्जाम प्रैक्टिकल में किया है, द BR टैग, द B टैग, U टैग, I टैग. BR टैग बेसिकली ब्रेक लाइन टैग. B टैग इज यूज टू बोल्ड द टैग्स, U फॉर अंडरलाइन द टैग्स, I फॉर इटैलिक द टैग्स. HTML का सिंटेक्स हमेशा याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है. पहले आता है हमारा HTML एक्सक्लेमेशन डॉट टैग इज इक्वल टू HTML. फिर हमारा HTML आता है. HTML के बाद आता है हमारा हेड के बाद बॉडी आता है. देखिए, हेड के बाद टाइटल नहीं बोल सकते हम, क्यों? और इसमें एक गलती और है, इसमें हमने हेड के बाद हेड को क्लोज नहीं किया. देखो, हेड लिख रहे हैं, टाइटल टैग, तो ये अगर हम ये सिंटेक्स लगा रहे हैं तो ये रॉन्ग है. हेड को बंद करना पड़ता है. हेड पहले HTML, फिर हेड के बाद बॉडी. हेड के अंदर ही टाइटल भी लिख सकते हैं, चाहे तो टाइटल को हेड से बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन बॉडी में नहीं लिख सकते. ओके, आई हैव यू अंडरस्टैंड. चलिए टेबल टैग को समझ लेते हैं. टेबल टैग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल इन HTML. अब एक्सेल पे जैसे टेबल होते हैं वैसे टेबल बनाने के लिए अगर हमें HTML बनाना है तो हम उसे टेबल टैग का यूज़ करेंगे. उसके लिए टेबल टैग के अंदर एक टैग और लगता है, उसे बोलते हैं TR टैग, जो कि टेबल रो को डिफाइन करता है. उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट लगते हैं. देखिए, पहले टेबल टैग लगेगा, उसके बाद TR टैग लगेगा. उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट STH और TD. ठीक है. अगर हमें लेफ़्ट टू राइट लिखना, टेबल हेड होते हैं जो लेफ़्ट टू राइट लिखना है तो हमें TH का यूज़ करेंगे. फिर उसके नीचे अगर कुछ लिखना है तो TD का यूज़ करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. 5 नंबर पर लिस्ट एट्रीब्यूट. लिस्ट एट्रीब्यूट. अब इसी प्रकार हमें अगर टेबल के अंदर कुछ नहीं लिखना, टेबल के बाहर लिखना है, लेकिन 2 तरह से हम बाहर लिख सकते हैं. एक तो सीरियल नंबर. फॉर सपोज मैंने कुछ लिखा, 1 नंबर, कंप्यूटर 2 नंबर, माउस 3 नंबर, कीबोर्ड 4 नंबर, एक्सेट्रा. तो मैं ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करूँगा क्योंकि वो नंबर्स दे रहा है.
नंबर्स हमारे पास ABCD में भी आ सकते हैं, नंबर 1 2 3 रोमन में भी आ सकते हैं। इसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब मुझे ऐसे कोई टैग लगाना है जिसमें सीधे मेरे प्रोडक्ट तो आए लेकिन नंबर्स ना आए उसके, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं जो कि UL है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और फॉर ऑर्डर लिस्ट, फॉर serial numbers, unordered list will not to show serial numbers. आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए कुछ और टैग का यूज़ बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था B टैग का यूज़ होता है बोल्ड द टैग्स, U का यू अंडरलाइन द टैग्स, I फॉर यूज, टू इटैलिक द टैग्स, टैग्स को तिरछा थोड़ा कर देता है। फॉन्ट टैग अब हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ अ फॉन्ट टैग? फॉन्ट टैग में हम क्या कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम फॉन्ट का कलर कर सकते हैं, फॉन्ट को साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और फॉन्ट के फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो इनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आप देख लें। फॉन्ट कलर पहला A में है, टू का ज़्यादा टैक्स, B फॉर साइज, C इज फेस। फेस का क्या यूज़ होता है? फेस का यूज़ करने से हम उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टैग हमारा है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग हमने किया था, ये भी फॉर्मेट से रिलेटेड है इसलिए हमने उसे फॉन्ट टैग के साथ रखा है। इसको क्या करता है, ये किसी भी टैक्स को हाईलाइट कर देता है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ फिर जहाँ पर टैक्स भी रखा था तो उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग को बंद कर देता हूँ तो उतनी जगह हाईलाइट हो जाएगी, उतना टैक्स हमारा हाईलाइट हो जाएगा। नाउ HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एज यू ऑल नो दैट इट इज़ वर्जन HTML जो अभी तक सबसे लेटेस्ट है वो 5.0 है। वट एवर वी टाइप इन नोटपैड फॉर कन्वर्ट टेक्स्ट फॉर्मेट इनटू HTML डॉक वी हैव टू चेंज द सिंटैक्स फाइल नेम डॉट HTML। देखिए हम नोटपैड पे कुछ भी लिखते हैं, अब वो सिर्फ HTML में कन्वर्ट तभी होगा जैसे कि हम सभी जानते हैं उस फाइल को हमें फाइल नेम के साथ .html पे सेव करना होगा, तभी वो फाइल हमारी फॉर्मेट में HTML फॉर्मेट सेव होगी। एज यू ऑल नो दैट। और जो भी हम HTML पर फाइल बनाते हैं HTML शो करने का सिर्फ एक ही तरीका, दैट इज़ ब्राउज़र। ब्राउज़र इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आर हेल्प अस टू शो आर HTML फाइल्स। अब देख लेते हैं ब्राउज़र्स के टाइप्स देख लेते हैं। ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला, UC एंड मैनी मोर। द ब्राउज़र्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू एक्सेस इंटरनेट एंड ओपन HTML फाइल्स पेजेस। अब ये दोनों काम करता है। ब्राउज़र इंटरनेट पे चलाने भी यूज़ करता है, बिना इंटरनेट ब्राउज़र के हम इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं सकते, या तो वो एप्लीकेशन फॉर्मेट में होगा या सॉफ्टवेयर में होगा। ओके, तो ये दोनों काम करता है। 30 हम देखते हैं, 12 देख लेते हैं। P टैग इज़ डिफाइंड पैराग्राफ टैग। हम कंप्यूटर में कोई पैराग्राफ लिखते हैं वो P टैग होता है। अब फॉर सपोज हम H1 से लेके H5 तक हेडिंग तो दे सकते हैं, लेकिन हेडिंग में क्या होता है कि उसमें एक तो आप उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, सेकंड थिंग इज़ दैट वो हमेशा एक ही साइज़ में रहता है। तो अगर मैं पैराग्राफ टैग लगाता हूँ तो ये स्मॉल साइज़ में एज अ पैराग्राफ जैसे ही दिखाई देगा। VR टैग आगे से फिर भी हमने पहले प्रीवियस पढ़ चुके हैं, ब्रेक द लाइन। AVR टैग, एब्रीवेशन टैग। अब ये क्या करता है, एब्रीवेशन टैग इसका फुल फॉर्म। अब ये क्या टैग काम करता है, हम अगर HTML में कुछ भी लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक लंबी लाइन लिखते हैं तो वो लंबी लाइन हम इंटर करते हैं, लेकिन अगर न्यू लाइन वहाँ से स्टार्ट नहीं होती HTML में, अगर जब तक हम VR टैग नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ भी टैग्स अगर एब्रीवेशन टैग के अंदर लिखते हैं तो वहाँ पे जितने स्पेस देंगे, जितना इंटर करेंगे, जितने नीचे करेंगे, तो वो एज द सेम हैज़ शो, बिल्कुल सेम दिखाई देगा। चलिए, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और पढ़नी है, हेडिंग टैग। H1 से लेके H5 तक जो हमारी हेडिंग टैग है वो आपको पढ़नी है। इसमें सबसे बड़ी हेडिंग जो टैग होती है वो H1 होती है, उसका साइज सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटी होती है H5 हेडिंग। ओके, और इसे रिवाइज करें एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।